नमस नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल सावन रिचुअल पे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और पहला सोमवारी गुजर चुका है। क्षमा चाहते हैं, गुरु जी की व्यस्तता के कारण मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाया, लेकिन अभी 4 सोमवारी बाकी है। आइए जानते हैं कि सावन महीना का क्या महिमा है और ख़ासकर भगवान शिव का जो जल चढ़ाने का जो प्रक्रिया है, जो नियम है, इस महीने में ज़्यादा क्यों है, इनकी पूजा का विशेषता की महिमा ज़्यादा क्यों है और कुछ भी जानेंगे और विशेषता भी जानेंगे। तो मेरा चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम गुरु जी। और जय माता दी। जी, भक्त लोग को भी आशीर्वाद दे आपके दीजिए। भक्तों को भी जय माता दी। जी, श्रावण मास जो है भगवान शिव को अति प्रिय 2 मास हुआ। जी, श्रावण मास और भाद्रपद मास। जी, उसमें भी अत्यधिक श्रावण मास की महत्ता बताई गई है। जी, अगर दोनों में देखा जाए जी, तो भगवान नारायण 4 मास के लिए शयनावस्था में जाते हैं, जिसे चातुर्मास कहते हैं। जी, उस समय आधिपत्य, देवलोक की सत्ता, पृथ्वीलोक की सत्ता, चाहे जो भी कार्यभार है जी, वो भगवान शिव को सौंप करके जी। और शयनावस्था में जाते हैं। जी। 4 मास के मालिक भगवान शिव हो जाते हैं। अच्छा। वह देवोत्सैनी एकादशी से लेकर के देवउठैनी एकादशी तक जी, का समय काल रहता है। जी, इसमें भगवान शिव और शक्ति का जी, विशेष रूप से पूजा होता है। जी, 2 माह भगवान शिव के लिए जी, और 2 माह भगवती के लिए जी, अत्यधिक रहता है। जैसे उधर में आश्विन है, कार्तिक है, उसमें अत्यधिक भगवती की पूजा होती है। श्रावण मास भगवान के लिए अति प्रिय है और श्रावण मास में इसलिए भी अत्यधिक भगवान को जल अर्पण करते हैं भक्त लोग कि भगवान शिव जो हैं कि भोले हैं, भोलेनाथ उनका नाम है। जी, भगवान शिव ही ऐसे हैं जो बहुत कुछ नहीं सोच करके जी, किसी भी भक्त का जी, आराधना का पूर्ण फल उसे प्राप्ति करा देते हैं। जी, भगवान शिव के भस्मासुर भक्त हुए, जी, अनन्य भक्त हुए, जी, बाणासुर हुए, नहीं, जी, जो भगवान अपने वचनबद्ध होकर के वरदान दे दिए। तो भगवान शिव का जो भी भक्त है जी, और भगवान शिव की आराधना जो भी करता है उसके क्या कहते हैं, बैकग्राउंड को नहीं देखा जाता है जी, कि वह पूर्व में क्या है, जी, पश्चात में क्या कर सकता है। जी, वह केवल भोले भाले हैं हमारे शिव, जी, जो जो भक्त का इच्छा है, जी, जो व्यवस्था है उसे वह उसके आराधना के अनुकूल प्राप्त करा देते हैं। अब है कि भगवान शिव को जल इतना प्रिय क्यों है। जी, तो भगवान शिव जब महादेव हैं, भगवान शिव जब विष का पान किए थे, जी, उस वक्त भगवान शिव को अत्यधिक ज्वलनशीलता का प्रतीत होता था, जी, ठीक ना। भगवान शिव गले में तो विष को धारण किए, जी, लेकिन हृदय में उसको नहीं उतारे। जी, हृदय में इसलिए नहीं उतारे कि हृदय में भगवती का वास है जी, और बाहर निकालते तो सृष्टि का विनाश हो जाता है। जी, तो भगवान उसको गला में धारण किए और तब से उनका नीलकंठ नाम पड़ा। जी, तो भक्तों का ऐसा विश्वास है, ऐसा व्यवस्था है कि वो चाहते हैं कि भगवान को शीतलता प्रदान होते रहे। जी, इसलिए बेलपत्र भी शीत प्रकृति का है, जी, ठीक ना, शीत प्रकृति का है। जी, और क्या बोलते हैं कि जो भी भगवान को हम लोग भांग चढ़ाते हैं जी, वो भी शीत प्रकृति का है। जी, मैंने जो भी उनको अर्पित होता है वो शीत प्रकृति का होता जी, है। तो भगवान को इसलिए जल का महत्ता अत्यधिक है जी, और भगवान शिव की आराधना श्रावण मास में अत्यधिक इसलिए कहा गया है कि भगवान शिव की आराधना 3-4 व्यवस्था में देख करके उसमें बहुत विचार नहीं किया जाता है। जी, ऐसे तो कहा गया है, कुछ विद्वानों का मत है कि ईश्वर आराधना च सर्व पाप विमुक्त है, जी, रुद्र याज्ञ अनुष्ठानम च न चिंतित मुहूर्त। रुद्र का अनुष्ठान जब भी करना हो मुहूर्त की चिंता न करें। जी, लेकिन फिर कुछ आचार्यों ने शिववास आदि का फल विचार व्यक्त किया है जी, कि भगवान का 7 जगह वास होता है जी, और उसका ज्योतिषीय गणना है, जिसको कहा जाता है कि तिथि च द्विगुणी कृत्वा बाण संयोजयेत जी, सप्तविष्टु हरित भाग शेषे फल नियोजयेत जी, एके च बस्ती कैलासे द्वितीय गौरी सन्निधौ तृतीय वृषभारूढ़ सभायां चतुष्टके जी, पंचमे भोजने चैव क्रीडायां षष्टके सप्तमे श्मशाने च। जी, भगवान का 7 जगह वास बताया गया है, जिसमें सुभद 3 जगह का वास है, रहने पर भगवान की पूजा की जाती है। जी। लेकिन 7 अब जगह पे वास कहाँ-कहाँ बताया गया है? हिंदी में थोड़ा। जैसे एक है कि एके च बस्ती कैलास, जी, एक हुआ कैलाश में, जी, द्वितीय गौरी सन्निधौ, दूसरा भगवती के साथ, जी, तृतीय वृषभारूढ़, तृतीया जो है नंदीश्वर महाराज पर विराजमान रहते हैं, सभायाम चतुष्टके
सभा करते हैं। सभा में ऋषियों का, आदि देवताओं का सभा में चतुर्थ बजता है तो माना जाता है। पंचमे भोजनश्चैव, पंचम में भोजन पर रहते हैं। जी। और क्या कहाँ पे? भोजन पे, भोजन। भोजन पे। अच्छा। पंचमे भोजनश्चैव, षष्ठ में क्रीड़ायाम, जी। और भगवती के साथ क्रीड़ा 6 बजता है तो होता है। और 7वां स्थान श्मशान में होता है। जी। तो भगवान के 7 जगह वास बताया गया। जी। लेकिन अब है कि सभी के लिए, भगवान शिव के लिए विशेष माह, चाहे कब ऐसा समय आए जिसमें विशेष मुहूर्त के विचार न किया जाए, जी। तो वैसा मुहूर्त आता है। आपको एक श्लोक है, उसको मैं बताता हूँ जी। कि उसमें बताया गया है कि श्रावणे अधिक मासे च जी। आद्रायाम च गतेरवौ शिव इंद्र गते योगे शुक्ले च व्यतिपातके जी। हरानंग हरिणांच तिथो कर्ण चतुष्पदे सोमवारे शुभे ब्रह्मे प्रदोष्याखने भिजते क्षणे। जी। भगवान शिव की जी। पूजा का विशेष महत्व श्रावण मास में। जी। इसमें किसी प्रकार का कोई शिववास का देखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अधिक मास, जिसको हम लोग अपने भाषा में मलमास कहते हैं। अच्छा। अधिक मास, उसके बाद 15 दिनों का आद्रा नक्षत्र में सूर्य जब प्रवेश करते हैं जी। वह 15 दिन। अच्छा। उसके बाद जो है कि शिव और इंद्र जोग में, शुक्ल और व्यतिपात जोग में, ठीक ना, जी। एकादशी द्वादशी तिथियों में, चतुष्पद करण में, और सोमवार दिन में, तथा ब्रह्म मुहूर्त में। जी। ब्रह्म मुहूर्त में प्रत्येक दिन भगवान शिव की पूजा करने में कोई तिथियों की गणना नहीं करनी है। ऐसा भी शास्त्र का ही मत है। जी। ऐसा नहीं कि हम कुछ अपने मन से बोल रहे हैं। जी। तो भगवान के पूजा के लिए श्रावण मास विशेष सुप्रद हो गया। जी। और भगवान का जैसे कोई मास प्रिय होता है, कोई पुष्प प्रिय होता है, कोई फल प्रिय होता है, उस चीज को उनको समर्पित करते हैं तो उन्हें अधिक प्रसन्नता होती है। स्वाभाविक सी बातें हैं कि जब आपको कोई चीज अच्छा लगता है और उस समय वो चीज आपको प्राप्त हो तो आपकी प्रसन्नता अत्यधिक होगी। इसलिए श्रावण मास का विशेष फल है। अब है कि श्रावण में सोमवार, तो सोमवार जो है चंद्रवासरे कहते हैं। हाँ, सोमवार की महत्व अधिक क्यों है? सोमवार का मतलब होता है चंद्रवास। जी। चंद्रवासर वार इसको हम लोग कहते हैं अपने गणना में। जी। और चंद्रमा भगवान शिव के ललाट में शोभायमान है। जी। तो भगवान शिव को, और सोमवार जो दिन है वह शांति का प्रतीक भी है। जी। ठीक ना, शीतलता का प्रतीक भी। जी। तो भगवान ने उसे ललाट पर बैठाया है। तो भगवान को सोमवार अत्यधिक प्रिय है। वैसे शुक्रवार भी प्रिय है, बुधवार भी प्रिय है, ठीक ना, लेकिन सोमवार अत्यधिक प्रिय है। तो सोमवार की महत्ता इसलिए बढ़ गई क्योंकि भगवान चंद्र का आधिपत्य दिवस है और चंद्र को भगवान ने ललाट पर लगाया है, ठीक ना। तो जिसकी स्थान भगवान अपने ललाट पर दे दिए उसके दिन को उन्हें अत्यधिक प्रिय होगा ही, स्वाभाविक सी चीज है। और ऐसे देखा जाए तो भगवान शिव का विशेष तिथि है एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी की रात्रि, जिसको शिवरात्रि कहते हैं। नहीं, कोई विशिष्ट तिथियां हैं इसमें भगवान की पूजा आदि करने से भगवान विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। श्रावण मास के जितनी महिमा कही जाए उसका व्याख्यान हम लोग नहीं कर सकते हैं। शिव पुराण में भी आया है कि भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय मासों में यदि कोई है तो श्रावण मास, ठीक ना। तो श्रावण मास में, और ये वर्षा ऋतु के अंतर्गत आता है, ठीक ना। और वर्षा जो है कि भगवान शिव को अति प्रिय है, इसलिए श्रावण मास की इससे भी महत्ता बढ़ जाती है। और आपका अच्छा, जो हमारे जो झारखंड में जो बाबा धाम जो है उस जगह की महिमा क्यों है ज़्यादा? और वहाँ पे जल जो भक्त लोग विशेषकर जो यहाँ से पैदल चल के दूर दूर से आकर वहाँ जो जल चढ़ाते हैं, तो इसमें इसकी क्या राज है, क्या रहस्य है? देखिए, भगवान इसकी प्रथा शुरू कब से हुई? ये प्रथा आदिकाल से है, ठीक ना। इस प्रथा को हम नहीं बता सकते हैं कि ये कब से हुई और कब से ही इसका व्यवस्था बना। भगवान शिव की वहाँ पर 2 कथाएं मतलब मिलती है। एक तो 12 ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत उनको बताया गया और एक उनका रावणेश्वर भी नाम कहा गया। वैद्यनाथ बाबा का रावणेश्वर भी कहा गया है कि रावण उनको लेकर के जा रहे थे और कैलाश से
और लंका में लेकर के जाना था। जी और भगवान ने उनको वरदान दिया था कि तुम जहाँ रख दोगे वहीं पर मैं स्थापित हो जाऊंगा। जी तो इस प्रकार से भी कथा आती है जिसमें रावण को जो है कि लघु शंका लगा जी और रावण एक व्यक्ति को चरवाहे को दिया। चरवाहा भगवान का वजन बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसके कारण भगवान को वहाँ पर रख दिया। आने पर फिर रावण अपना बहुत प्रयत्न किया, लेकिन भगवान तो वरदान से व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने वहाँ से नहीं लिया। दूसरा है कि 12 ज्योतिर्लिंगों के अंतर्गत भगवान का लिंग माना गया है। अब है कि देखिए महत्ता किसी चीज की कैसे बढ़ती है। भगवान शंकराचार्य जी ने जब बौद्धों का अत्यधिक व्यवस्था बढ़ गई थी, उस समय भगवान शंकराचार्य जी ने पुनः सनातन धर्म को बचाने के लिए और लोगों को धर्म से च्युत ना हो, इसके लिए उन्होंने धर्म गुरु बन करके और लोगों का शिक्षा ग्रहण कराया। तो उनका कथन था वो अद्वैतवाद में विश्वास करते थे, द्वैतवाद में वो विश्वास नहीं करते थे। तो द्वैतवाद का मतलब हुआ कि जीव और आत्मा, जीव और आत्मा दो नहीं है। उनका कथन के अनुकूल जीव और आत्मा दो नहीं है, एक ही है। और अन्यत्र मंडन मिश्र आदि जो भी उनके समकक्ष विद्वान थे वह द्वैतवाद के समर्थक थे। उनका कथन था कि नहीं, जीव और आत्मा दो थे। उन्होंने सिद्ध किया कि जैसे एक किसी फल को लिया जाए, जैसे सेब को ही लिया जाए, तो सेब में अगर देखा जाए तो बहुत दूरदर्शी व्यक्ति को दिखाते हैं कि ये क्या है, तो उसमें एक विशाल वृक्ष की कल्पना वो कर सकते हैं। लेकिन सामान्य व्यक्तियों को अगर दिखाया जाए तो उसमें केवल एक फल को मानते हैं। अब मान लीजिए कि एक सेब में अगर हम उसके बीज को मिट्टी के संसर्ग में लाते हैं और एक पौधा होता है, एक विशाल वृक्ष बनता है, उसमें अन्यत्र 100 फल होते हैं। वैसे ही भगवान का जो जीव है और जीवात्मा है, वहाँ पर बताया है कि प्रत्यक्षीकरण, हम ईश्वर के अंश हैं, तो हम भी ईश्वर हैं। अच्छा गुरु जी, जो बाबा धाम में जो शिवलिंग जो है, तो वहाँ तक रावण से जुड़ी आपने बात बताया है, और उससे आगे जो बैद्यनाथ नहीं, उससे आगे क्या बोलते हैं, एक और बासुकीनाथ, तो उनका क्या महिमा है, उन दोनों में क्या जुड़ाव है जो वहाँ जल चढ़ाने के बाद बासुकीनाथ जाना अनिवार्य माना जाता है? देखिए उसमें कथाएं बहुत हैं जी, ठीक ना जी। एक सामंजस्य अभी एक वीडियो वायरल हुई थी जी, एक महाराज जी ने कथा कही थी जी, जो बैजू नाम के भक्त के द्वारा जो है कि वो जाता था और अपने रस्सी को पीट करके जी, और एक दिन वो जो है कि भूल करके जा करके भोजन करने लगा, तब उसे याद आई कि नहीं, हमने तो रस्सी उस पर पत्थर पर पटका ही नहीं जी। तो भोजन छोड़ करके पहले रस्सी को पटकने गया तो भगवान प्रसन्न हो गया जी। कहा गया है महाभारत के वन पर्व में जी कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतो विभिन्ना नैको ऋषिश्चम मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया महाजनो जैन कथा सपंथा। एक जगह का, एक व्यवस्था का अनेक प्रमाण मिलता है जी, ठीक ना, वह बहुत गूढ़ विषय है। उसके समानांतर हम क्या उसको माने, कौन सा सही है कौन सा गलत है, नहीं, वो सामान्य व्यक्तियों का सामर्थ्य का बात नहीं है जी। तो उसमें बताया गया है कि धर्म को ही कैसे समझे जी। अब मान लीजिए कि किसी चीज़ को हमने कहा कि ये गलत है और किसी विद्वान आचार्य ने कहा कि नहीं ये सही है, तो वो दोनों में हम किसका निराकरण करेंगे, कौन सही सही किसको मानेंगे? उसी में बताया गया है वन पर्व में कि तर्क की कोई महत्ता नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतो विभिन्ना, श्रुति भी अलग अलग है। नैको ऋषिश्चम मतम प्रमाणम, न एक ऋषि है न एक मत है। नैको ऋषिश्चम मतम प्रमाणम, तो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया, धर्म के तत्व को कैसे जानेंगे? तो हमारे जो पूर्वज हैं ना, महाजनो जैन कथा सपंथा, महाजन जो हमारे श्रेष्ठ हैं, जिसका अनुकरण हम करके चलते हैं जी, उनके बातों पर विश्वास करके और वही चीज को मान करके चलते हैं। वासुकीनाथ एक पूरक है जी, भगवान बैद्यनाथ के एक पूरक हैं। और जैसे वैष्णो देवी में आप जाते हैं तो भगवती का दर्शन करने के बाद जी भैरव बाबा का दर्शन करते हैं, वैसे ही यहाँ की प्रधानता बनाई गई कि पूर्व आदिकाल से ही कि जो भगवान बैद्यनाथ को जल अर्पण करते हैं उन्हें वासुकीनाथ को भी जल अर्पण करना चाहिए, यही माता है विशेष। और अच्छा, सावन महीना जो भी चल रहा है, इसमें यदि भगवान का
किसी भी मंत्र का जाप करवाया जाए, जैसे रुद्राभिषेक वगैरह होता है, जी लघु रुद्राभिषेक होता जी है, एक बड़ा रुद्राभिषेक होता है, तो उसकी जी क्या महिमा है? क्या और महीनों की अपेक्षा इसमें महिमा ज़्यादा है? जी हमने कहा कि भगवान शिव को अति प्रिय मास में अगर देखा जाए तो श्रावण मास भगवान शिव को अति प्रिय है। जी, और इस अन्य महीनों की अपेक्षा इस माह में जो कर्म करते हैं, भगवान शिव का जो आराधना करते हैं, तो अन्य महीनों के अपेक्षा इसमें सहस्त्र गुणी फल की प्राप्ति होती है। जी, जी, अन्यत्र में जो करते हैं उससे उसके अपेक्षा इस माह में सहस्त्र गुण यानी 1000 गुना अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है। जी, अब है कि भगवान शिव का अनन्य प्रकार से अनन्य आदि कार्यों के लिए, जी, जैसे भगवान का पूजा हम दो प्रकार से करते हैं, एक सकाम और एक निष्काम। जी, तो सकाम में होता है कि किसी कार्य को संकल्पित करके हम जी, इस कार्य को करते हैं। जी, कोई चीज कोई वस्तु हमें चाहिए, जी, उसकी हमें प्राप्ति करनी हो, जी, उसके लिए हम उस उक्त सामग्री से भगवान का अभिषेक करते हैं। जी, तो जैसे किसी को पुत्र नहीं हो रहा है जी, और उसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, जी, तो वह जिस गाय का जी, प्रयास करे कि जी, देसी गाय का जिसका बछड़ा जिंदा, जी, ठीक ना, और उसका गौ दूध से जी, यदि भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाए जी, तो निश्चित ही जी, 100% नहीं 110% है कि उसको भगवान शिव की कृपा से जी। वर्ष पर्यंत के अंतर्गत उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। जी, 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 यदि कोई बहुत त्रस्त है आर्थिक रूप से, जी, तो भगवान शिव को गन्ना के रस से अभिषेक करें जी, इस मास में? इस मास में, जी, तो भगवान शिव प्रसन्न होकर के उसकी आर्थिक समृद्धि को संपूर्ण करते हैं। जी, यदि कोई बहुत रोग से पीड़ित है, जी, तो उसमें जो है कि भगवान शिव को कुशा के जल से, जी, गंगा जल में कुशा रख करके जी, और कुशोदक जल से भगवान शिव के अभिषेक किया जाए जी, तो वह रोग से मुक्ति प्राप्त करता जी, है। यदि कोई व्यक्ति बहुत शत्रुओं से पीड़ित है, जी, तो वह भगवान को सरसों तेल से अभिषेक करके भगवान शिव को जी। अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर जी, सकता जी, है। जी, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे मधु से आपकी आकर्षण शक्ति कमजोर है, जी, आप कोई बात कहते हैं कोई समझता नहीं है, आपका व्यक्तित्व कमजोर है, तो मधु से अभिषेक करते हैं, जी, जी, ठीक ना। वैसे अनन्य प्रकार के बहुत सारी सामग्रियां बताई गई है। फल के रस है, उसमें दही से है, भांग के रस से है। कोई व्यक्ति बहुत अत्यधिक नशा पान आदि कर रहा है, जी, तो वह भांग के रस से अभिषेक कर दे तो उससे नशा मुक्ति हो सकती है। जी, जी, जी। तो ये कामना विशेष सामग्रियों का है। दही से करें? ऐसे सभी कार्यों के जी, सिद्धि के लिए दूध से अभिषेक करें, जी, जी, गाय के दूध से, जी, ठीक ना, तो सभी कार्यों की सिद्धि होती है। और विशेष रूप से है दही से भी रोग नाश का बताया गया है, जी, रोगनाशक। रोग नाश का। जी, जैसे किसी किसी को होता है जो जीवाणु से संबंधित रोग होते हैं ना, जी, 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 जैसे अभी कोरोना हो गया जी, 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 तो उसमें बैक्टीरिया टाइप का कुछ हो जाता था, जी। तो वैसी परिस्थिति में दही से अभिषेक किया जाता है भगवान का, तो उससे वायरस या बैक्टीरिया का? हाँ, जो महामारी टाइप का कुछ होता है जी, जी, उससे बचने के लिए जी, दही से अभिषेक कर सकते हैं। जी, घी से अभिषेक का भी प्रधानता है। क्या है? घी से भी है कि लक्ष्मी की प्राप्ति है। जी, जी, नहीं, धन कहीं आपका फंसा हुआ है तो जी। घी से अभिषेक करें। जी, 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 अन्य अन्य बहुत सारी सामग्रियां हैं भगवान शिव के लिए। बेलपत्र का रस है, नहीं। और चावल चढ़ाने से क्या होता है शिवलिंग पे? देखिए, भगवान को चावल चढ़ाने से ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, जी, आपकी ख्यातियां बढ़ती है। तिल चढ़ाने से पाप का नाश होता है, जी, जी, ठीक ना। जी, बहुत सारी सामग्रियां हैं भगवान को अर्पण करने का, जी, जी, ठीक ना। जो भी चढ़ाते हैं उसका कुछ ना कुछ परिणाम आपके जीवन में प्राप्त पॉजिटिव होता ही, जी, जी, ठीक ना। इसलिए भगवान का और कुछ नहीं है, जी, तो भगवान शिव को एक लोटा जल अर्पित कर दिए, उसमें आपकी संपूर्ण पूजा हो गई। अच्छा, ये जो करू तेल का आपने जो बात जी, कहा अभिषेक का, जी। तो करू तेल से शनि भगवान को भी हम चढ़ाते हैं, जी, उनके जी। स्नान कराते हैं, जी। तो दोनों में क्या कोई समानता है क्या दोनों लोगों में? नहीं, करू समानता तेल क्या से- है, देखिए भगवान शनि जो है कि न्याय के देवता उन्हें माना गया जी, है। जी, तो भगवान शनि जो है कि उनको तेल अधिक प्रिय है, जी, ठीक ना। तो इसलिए वो सरसों तेल का जो है जी, कि उनको अत्यधिक चढ़ाया जाता है। और भगवान शिव को बहुत अत्यधिक प्रिय की बात नहीं है। भगवान को तो जो चीज अर्पण करते हैं किसी कारणवश नहीं करते। जी, जी, अब भगवान शिव को जैसे प्रिय है जी, भांग, जी, धतूर, जी, बिलपत्र, जी, शीतल चित प्रिय है, जी, जी, नहीं। देखिए, कुछ कार्य जो होता है जी, कि जैसे बजरंग बाण है, जी, हनुमान जी का जी, स्तोत्रों में एक बजरंग बाण है, जी, तो जो भगवान
हनुमान जी के प्रिय भक्त हैं वह बजरंग बाण नहीं पढ़ते हैं, जी क्योंकि भगवान हनुमान जी को जी उनके रघुनाथ का जी कसम लग जाता है। जी तो एक चीज होता है कि किसी को ऐसे फेर में डाल दें जी जिससे वह निश्चित रूप से ही आपका काम करे, जी गलत हो अथवा सही। जी भगवान की पूजा जो भी हम करते हैं, जी एक ही बात आप दिमाग में रखिए। जी जैसे हम अपने माता पिता का सेवा करते हैं, सब जी। कुछ करते हैं, लेकिन हमारे माता पिता वही वस्तु अथवा वही कार्य करना पसंद करते हैं जो हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए बेहतर हो। जी जी हम उनसे मांग हर चीज का करते हैं। जी अब जैसे कोई भक्त है, जी तो कोई भक्त कोई पूजा किया जी और उसे इच्छित वर की प्राप्ति नहीं हुई, जी तो वह भगवान से विश्वास ही उठा लेता है, जी जी कहता कि कुछ नहीं है, ऐसा कोई शक्ति नहीं है, भगवान सुनते कहाँ हैं, भगवान करते कहाँ हैं, जी नहीं। जी जी लेकिन अगर उसको कुछ दिन कुछ समय व्यतीत होने पर जी अनुभव यदि करना हो तो उस चीज को करे कि हमें वो चीज प्राप्त नहीं हुआ, तो इसी कारण से हमें प्राप्त नहीं हुआ। जी जी जैसे हमारे लिए हमारे माता पिता जी। अच्छा सोचते हैं, वैसे भगवान भी हमारे लिए अच्छा सर। अच्छा सोचते हैं। भगवान कभी किसी का गलत करते ही नहीं। जी लोगों का ये भ्रम है कि कुछ गलत हो गया तो भगवान ने हमारे लिए यही लिखा था। जी जी भगवान कुछ लिखते नहीं, आपके कर्मों का फल आपको प्राप्त होता है। जी भगवान की भक्ति करते हैं जी तो आपका आगे का समय सुदृढ़ होता है। जी।